जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मानव नेत्र से एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है दृष्टि दोष। क्या है नाम? जिसका नाम है दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष देखेंगे क्या है, जानेंगे कैसे होता है, कितने भागों में बांटा गया होता है। ठीक, हम आइए एक एक करके देखते हैं तो जानते हैं। आइए पहले दृष्टि दोष क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, जब मानव किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, जब मनुष्य किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या? जब मनुष्य किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का क्षमता खो देता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए ये क्या होता है, कैसे होता है, आइए जानते हैं। देखिए, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग का आंख तीन परतों से, मुख्य रूप से तीन परतों से घिरी हुई होती है। अब हम लोग का आंख कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। तो देखिए, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इस ऊपरी परत को बोलते हैं स्क्लेरा, यानी स्क्लेरेटिक बोलते हैं। और ये दूसरी परत यहाँ दिख रहे हैं, ये दूसरी परत क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। और तीसरी परत क्या बोलते हैं? तो रेटिना बोलते हैं। तीसरी परत क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो इसी रेटिना के बारे में हम मुख्य रूप से आज जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि रेटिना से संबंधित जितने भी हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, आंख में हम लोग के आंख में देखेंगे दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी हम लोग आंख में जो दोष होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। देखेंगे, पहला देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता है। क्या? चौथा अबिंदुकता है। अब देखिए, हम इससे जितने भी संबंधित मुख्य पॉइंट है जो आपके परीक्षा में पूछता है हमेशा, उसको एक एक करके हम देखेंगे। क्या? एक एक करके देखेंगे हम एक एक टॉपिक को। लेकिन निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे ठीक किया जाएगा, सबको हम बारी बारी से हम चारों के उससे और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको भी बताए हैं। तो चलिए आइए पहले जानते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, किसे कहते हैं, कैसे ठीक किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्या? निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। देखिए, देखेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति नजदीक रखी कोई वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को सही से नहीं देख पाता है। यानी कहने का अर्थ यह है मेरा, आप सोचते होंगे कि निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसको दूर दिखाई देता होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अगर आपको बीमारी हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी आप नजदीक के निकट का देख रहे हैं, दूर के नहीं देख रहे हैं, दूर का स्पष्ट आपसे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यानी दूर देख रहे हैं तो आपको दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ठीक, देखेंगे यहाँ लिखे भी है, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को, ये नजदीक रखी वस्तु को क्या है? नजदीक रखी वस्तु को हम देख लेते हैं। देखेंगे, इस कलम को हम नजदीक रखते हैं तो देख लेते हैं, लेकिन यही दूर पर ये स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, ऐसे दोषयुक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से, देखेंगे, रेटिना के सामने बनता है। यानी रेटिना क्या होता है? पहले बनता है। ऐसा क्यों होता है? देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये आंख है, ये मान लीजिए ये क्या है, हम लोग का लगभग आंख है। देखेंगे यहाँ पे ये आंख है। अब देखिए ये होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे बात करना तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब होता क्या है ना, यहाँ प्रतिबिंब होता क्या है ना, आखिर पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? सामने इसके पहले ही बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो रेटिना है ना, यहाँ पे जो रेटिना है इससे पहले ही क्या है? सामने, रेटिना के सामने ही प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से वस्तु से देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे प्रकाश आ रहा है, और जो अपना लेंस है ना,
यहाँ पे जो लेंस होता है, इससे देखिए यहाँ से जब प्रतिबिंब बनाना तो क्या हो गया, रेटिना से पहले बन गया। यानी इस ऐसे दोषयुक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से क्या होता है, सामने यानी पहले ही बन जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, हमको नजदीक की ही दिखाई देता है, दूर के दिखाई नहीं देता है। अगर ये रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ये देखेंगे समझेंगे, रेटिना पर ये प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो हमको स्पष्ट यानी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन रेटिना के बाद बनता तो दूर में आ जाता, लेकिन रेटिना से पहले बन रहा है ना, रेटिना से पहले बन रहा है तो ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है, आइए एक किससे होता है देखेंगे ध्यान से। यहां देखेंगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, देखेंगे यहाँ पे नेत्र गोलक का क्या होता है, लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का है, देखेंगे नेत्र गोलक क्या होता है, ये नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। लंबा हो जाना यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, ये नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा देखेंगे नेत्र लेंस का जरूरत से ज्यादा क्या होता है, मोटा हो जाता है। ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है ना, ये क्या होता है, आके जरूरत से ज्यादा देखेंगे ना मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप का है, जिसके फलस्वरूप का है, हम देखिए ये मोटा हो गया ना। अब देखिए इसका क्या हो गया, ये मोटा हो गया। जब मोटा होता है, जब प्रकाश आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसके नजदीक के बन जाता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है ना। इसका मुख्य क्या है, इसका निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण यही है, आखिर क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं, देखेंगे। अब देखिए ऐसे देखेंगे दोनों ही स्थितियों में बहुत दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है ना। क्या होता है, रेटिना के सामने बनता है, इसलिए इसे दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट क्या है, दिखाई नहीं देता है। अब देखेंगे यहाँ जो मायोपिया है ना, यहाँ देखेंगे यानी इसको बात करें ना, यहाँ पे देखिए एक सेव रखा हुआ है, यहाँ देखेंगे एक सेव रखा हुआ है। अब हमको हुआ है निकट दृष्टि दोष, यानी रेटिना से पहले देखेंगे यहाँ पे जब लेंस से जा रहा था, रेटिना से क्या है, रेटिना से पहले ही इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम एक बात करें, ये कौन सा लेंस है, तो ये आपको अवतल लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे देखेंगे एक सेव सेम यही सेव है, यहाँ से सेव यहाँ पे आ गया है, यहीं से यहाँ आ गया है, तो देखेंगे ना यहाँ आ गया है, तो देखेंगे यहाँ पे आखिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हम एक अवतल लेंस लगा दिए, अवतल लेंस लगा दिए तो इसको क्या किया ना, आखिर प्रकाश को देखेंगे ना, इसको जब प्रकाश इसको आया यानी प्रकाश आया तो जब यहाँ पे आंख में तो अपना उत्तल लेंस है, यहाँ पर क्या लगा दिए, यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिए, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो प्रत्यक्ष रूप से रेटिना पर बन गया। इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए आइए बताया भी है उपचार में, उपचार क्या है इसका, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अपसारी लेंस जिसे बोला जाता है, अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, तो अपसारी लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। जानते हैं क्या होता है, अप मतलब क्या होता है, बाहर की ओर फैला देता है, यहाँ से जो प्रकाश जाती है इसका प्रतिबिंब क्या होता है, फैला देता है, फैलाने का क्या है, वहां पर प्रतिबिंब को डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यानी अब देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रत्यक्ष देखिए, यहाँ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस से बने चश्मे का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अवतल लेंस से चश्मे का यहाँ प्रयोग किया, यहाँ प्रकाश, यहाँ से प्रकाश गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो उत्तल लेंस है, यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ प्रतिबिंब बना तो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से रेटिना पर क्या हो गया, रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बन गया। इसलिए क्या है, हमको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, तो अवतल लेंस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे देख लीजिए, इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ देखेंगे अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना फैला देता है कि दूरस्थ वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, बन जाता है। यानी यहाँ पर देखेंगे एक गुलाब का फूल है, देखेंगे यहाँ पे एक क्या है, एक यहाँ पे गुलाब का फूल है, और यहाँ पे देखेंगे ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन लेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे अवतल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो अवतल लेंस लगा हुआ है।
अब यहाँ पे देखने से ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका क्या है, सीधा यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या कौन लेंस लगा है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तल लेंस लगा है। उत्तल लेंस क्या होता है, आखिर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ये अपने आँख की जो संवेदन क्षमता होती है ना, मस्तिष्क में जो संवेदन क्षमता होती है, उसको क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब अपनी आंखों क्या करता है, उल्टा उल्टा इमेज प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो अपना संवेदन क्षमता होती है ना, उसको क्या करती है, मस्तिष्क सीधा कर देती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो गुलाब का फूल है ना, यहाँ पे देखेंगे यहाँ सीधा है, यहाँ भी सीधा है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है। जो रेटिना पे क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन क्या करती है, दिमाग अपना क्या करता है, उसको सीधा कर देता है, सीधा करके प्राप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे, यहां देखेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख लेता है। दूर रखी वस्तु को, यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है ना, वो दूर रखी वस्तु क्या करता है, साफ साफ देख लेता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। ध्यान समझेंगे, जिस व्यक्ति में अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट का देख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। देखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या होता है, ये रेटिना देखिए, ये क्या है, लगभग मान लीजिए मानव नेत्र गोलाकार होता है। ये क्या है, मानव नेत्र हो गया। अब देखेंगे ना, ये मानव नेत्र हो गया। जो इसका प्रतिबिंब है ना, इसका प्रतिबिंब है, तो रेटिना क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये रेटिना क्या होता है, पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। देखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना कहाँ है, रेटिना के पीछे बनता है। आइए ना देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये रेटिना है। अब देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब आराम, देखिए यहाँ प्रकाश जा रहा है, प्रतिबिंब कहाँ, सब किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे देखिए आखिर रेटिना के पीछे, यही ना रेटिना है, यही आपका रेटिना है यही, यानी यहाँ पे देखेंगे रेटिना है, तो रेटिना के पीछे अगर बात करते ना, रेटिना का पहले बनता तो निकट दृष्टि दोष वाला, तो यहाँ पे क्या है, दूर बन रहा है, तो क्या है, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर के देख रहा है ना, तो इसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। अगर निकट देखता तो क्या है, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना पे बनता है तो हमारा क्या है, मानव नेत्र जो नॉर्मल होता है, वैसे जैसे हम लोगों का नॉर्मल अभी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं दूर दृष्टि दोष के कारण, इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है, इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है, देखेंगे मुख्य रूप से कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा होना। देखेंगे मुख्य रूप से कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी नेत्र गोलक का देखेंगे यहाँ पे, नेत्र गोलक का देखेंगे यहाँ पे, नेत्र गोलक का क्या है, छोटा होना। अब छोटा होगा, जाहिर सी बात है, छोटा होगा तो किरण जो आएगा ना, जैसे छोटा होता है तो किरण आएगा कहाँ, दूर जाएगा। अब वही बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नजदीके आ जाएगा। जैसे में अवतल लेंस में हुआ था ना, जो निकट दृष्टि दोष, तो उसको प्रयोग किए थे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है ना, अब मोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होगा तो क्या होगा, पतला होगा, दूर तक ले मारेगा। यानी देखिए, जैसे यहाँ इसी कलम से ना, जितना इससे मोटा छेद करे ना, उतना ही क्या होगा, पानी अगर चाहे स्याही चाहे जो भी हम मारे ना, तो नजदीक गिरेगा। ऐसे पतला कर देना, जैसे इंजेक्शन देने वाला सुई, जितना प्रेशर देंगे पतला होता है, दूर जाता है। और वही मोटा थोड़ा क्या करिए, मोटा लगा दे तो क्या होता है, नजदीक निकट में गिर जाएगा। तो उसी तरह देखेंगे यहाँ पे आखिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, कम हो जाना। और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसकी फोकस दूरी पतला होगा तो क्या होगा, फोकस दूरी थोड़ा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देखने का क्षमता है ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन नजदीकी क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे देखेंगे। यानी बात करें ना आखिर दूर दृष्टि दोष के उपचार के, देखेंगे इसके ठीक कैसे किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं ना अभिसारी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्या, तो इसके
हम क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे, यानी इसी का नाम क्या है, अभिसारी। अभिसारित किरणें क्या करती है, अभिसारित कर देती है, यानी अंदर की तरफ कर देती है ना। देखेंगे यहाँ पे, यानी पहले से अपने नेत्र में कौन सा लेंस है, यहाँ पे देखेंगे उत्तल लेंस है, पहले से भी क्या है, उत्तल लेंस। एक और क्या करते हैं, बाहर की तरफ ना चश्मा जो होता है ना, जो ऐसे देखेंगे ना, जो चश्मा होता है ना, ये चश्मा में क्या होता है, आखिर यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दी जाती है, यहाँ पे उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस लगा दी जाती है। कन्वेक्स लेंस लगने के कारण क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये चश्मा है ना, ये कन्वेक्स लेंस लगने के कारण क्या है, इसका जो यहाँ पे देखेंगे अभिसारित कर देती है। अभिसारित मतलब क्या, अंदर की तरफ ना, तो अंदर की तरफ बनती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जब चश्मा पहन लेते हैं तो क्या होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य रूप से रेटिना पर बन जाता है, हम कोई भी वस्तु का है स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। यानी देखेंगे यहाँ पे, जो देखेंगे यहाँ पे निकट रखी वस्तु से आने वाली, निकट रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश, आने वाली जो किरणें होती है इतना अभिसारित कर देता है, इतना अभिसारित कर देता है आखिर उस वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, यही रेटिना पर बनने लगता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, क्या बात है, यहाँ देखेंगे जरा दृष्टि दोष, इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा हो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यह रोग जरा दृष्टि दोष देखेंगे, यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इस रोग से या दूर हो गया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। यानी जरा दृष्टि दोष में ना हम बात करें ना, आखिर निकट दृष्टि को साथ साथ दूर दृष्टि का भी क्या होता है, प्रभावित होता है। दूर दृष्टि भी क्या होता है, प्रभावित होता है। चलिए आइए देखते हैं। यह रोग बुढ़ापे में क्या होता है, यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्था खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से होता है। यानी बात करें ना, एक ही आदमी है ना, चाहे दो आदमी है, कभी के आप सुनेंगे कि उसका नजदीकी खराब हो गया, उसका दूरी खराब हो गया ना, ऐसा कैसे होता है ना। तो देखिए ऐसा क्या, कोई एक व्यक्ति मिलेगा, यहाँ देखिए घोड़ा घास खा रहा है, क्या घोड़ा घास खा रहा है, तो आप देख रहे हैं जब घोड़ा घास खा, तो कोई व्यक्ति देखेगा हाँ घोड़ा दिख रहा है, कोई व्यक्ति कहेगा घोड़ा दिख रहा है, हाँ घोड़ा दिख रहा है। लेकिन कोई कहेगा ना हमको घोड़वा ना दिख रहा है, यहाँ का जो पेड़ पौधा है जो दिख रहा है, हमको पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, लेकिन घोड़वा का है, घोड़वा नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए घोड़वा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ घोड़वा का है, दिख रहा है। तो देखेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्या है, घोड़ा दिख रहा है, निकट है, नजदीक का दिख रहा है, इसका क्या है, तो निकट दिख रहा है, यानी इसका निकट दृष्टि दोष हुआ है। और इसका कह रहा है कि ना है घोड़ा है यहाँ पे हो, हम तो घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या घोड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिख रहा है, तो कह रहा है पहाड़ दिख रहा है पीछे में, और क्या दिख रहा है, तो पेड़ पौधा जो भी है, यहाँ जो भी है घर द्वार सब दिख रहा है, लेकिन हमको घोड़ा घास खाते हो नजर नहीं आया है। तो ऐसा हो जाएगा, फिल्म में दिखाया गया घोड़ा घास खा लेगा तब आएगा ना। तो चलिए ऐसा नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या हो गया है, आखिर यहाँ पे दूर दिख रहा है ना, तो उसको क्या हो गया है, जो अभी बताया है ना आपको, क्या है, तो दूर दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, क्या है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको ना, हम कैसे देखेंगे। तो आइए हम ऐसे कैसे होता है ना, देखिए एक ही को क्या होता है कि एक ही अखिया में ना, कब देखिए दूरी के साथ साथ क्या नजदीकी भी खराब हो जाता है, क्या दूरी के साथ साथ नजदीकी भी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए ऐसा उपचार, इसका उपचार क्या है, जरा दृष्टि दोष के उपचार क्या है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का क्या होता है, ये बाइफोकल लेंस क्या होता है, बाइफोकल लेंस क्या होता है, बाइफोकल लेंस बनने के चश्मे का क्या होता है, प्रयोग करते हैं। देखिए बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का दोनों दो लेंस लगे होते हैं ना। देखेंगे ये क्या होता है, देखिए मान लेते हैं यहां देखेंगे ये चश्मा है, ये क्या है, ये चश्मा है, ठीक है, ये गांधी बाबा का चश्मा है। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इसको आप जानते हैं, एक ऊपर लेंस लगेगा, एक नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर देखिए ऊपर लेंस लगेगा तो हम दूर के देखने के लिए प्रयोग करेंगे, समझे बात। हम मान ले खड़ा है ऐसे
है ना, खड़ा है ऐसे, तो खड़ा रहेंगे तो हम दूर तक देखेंगे ना। हो आज जैसे बैठे हैं तो नजदीक तक पढ़ने उड़ने के लिए काम करेंगे, है ना। तो यहां पे देखेंगे ना, तो यहां पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि पहले तो हम जानते हैं कि नहीं इसमें उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस अभी बताया कि ना, दूर के लिए कौन सा लेंस, उत्तल, लेकिन हमने बता दिया यहां पे क्या, अवतल। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम खड़ा होंगे ना, तो खड़ा होंगे तो देखिए दूर तो देखबे करेगा, इसलिए हम क्या है अवतल लेंस के ना प्रयोग करेंगे। इसके नीचे क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यही आंख है ना, देखिए यही आंख है, यही आंख है, तो देखेंगे ये आंख जो है हम लोग का ना, ये आंख जो होता है मुख्य रूप से हम जो चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा पहनते हैं तो वह देखेंगे बाइफोकल लेंस यानी दोनों लेंस लगा दी जाती है ऊपर और नीचे, आगे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई वस्तु को क्या है स्पष्ट रूप से हम देख लेते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, निकटतम बिंदु जो होती है 25 सेंटीमीटर पर आ जाती है, और दूर क्या होता है अनंत बनने जैसे नॉर्मल होता है उससे फिर देखने लगते हैं। अंतर किसका होता है, कमाल किसका होता है, तो बाइफोकल लेंस का होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे, आगे देखेंगे ये क्या है, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है, देखो देखेंगे, आइए देखेंगे अबिंदुकता क्या है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को एक ही दूरी पर रखी वस्तु, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को एक ही दूरी पर रखी वस्तु क्षैतिज को है ना, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। रखी वस्तु क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु में क्षैतिज वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। यानी जो क्षैतिज है ये है, देखिए ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन है सीधा है ना, ऊर्ध्वाधर है ना, इसको नहीं देख पाता है। यानी जो सोया है सूतल है ना, इसको देख लेता है, जो खड़ा है उसको नहीं देख पाता है। देखेंगे यानी ऊर्ध्वाधर देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट देख लेता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वस्तु को स्पष्ट क्या है नहीं देख पाता है। देखेंगे यह दोष कार्निया के वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, देखेंगे कार्निया के सममिति में कमी, वक्रता देखेंगे कार्निया के वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण क्या होता है, ऐसा रोग होता है। या फिर इसका उपचार क्या है, इसका सफल उपचार है जी, सफल उपचार है। जानते हैं क्या करते हैं, इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। देखेंगे इस रोग को उपचार, देखेंगे इस रोग को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार, यानी ये क्या होता है, ये कौन लेंस आ गया गोलीय बेलनाकार जी, लेंस नहीं होता है, ये क्या है नया लेंस नहीं है। ऐसा देखेंगे गोला होता है ना, ये बेलना का डिजाइन, बेलन जो होता है रोटी बनाने वाला, ऐसे ना गोला के रूप में क्या है, लंबा जो होता है ना, देखेंगे यहाँ पे चश्मे जो होता है ना, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ना, गोलिया जो सिलेंड्रिकल जो होता है ना, सिलेंड्रिकल, यह आंखवा का यहाँ पे चश्मा जो होता है ना लगाया जाता है। क्यों, अगर देखिएगा चश्मा जब होगा ना तो आप देखिएगा कि मोटा मोटा सिसुआ दिख रहा है, का सिसुआ न देखिएगा मोटा मोटा दिख रहा है, क्या देखेगा तो सिसुआ मोटा मोटा दिख रहा है, तो सिसुआ मोटा मोटा दिख रहा है, समझिएगा क्या है वो बेलनाकार, क्या है बेलनाकार लेंस। यानी बात करें तो वो क्षैतिज दिख रहा है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं दिख रहा है, यानी उसको हुआ क्या है तो अबिंदुकता हुआ, क्या हुआ तो अबिंदुकता हुआ है। इसको लिए क्या करते हैं तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बेलनाकार लेंस के जो प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर मुख्य रूप से बन जाएगा, और जो वस्तु होगा स्पष्ट रूप से क्या होता है दिखाई देने लगता है। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब देखिए एक होता है बीमारी आंखों में होता है मोतियाबिंद ना, बात करें ना बीमारी क्या होता है मोतियाबिंद। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट सुनिए, जो अपने आंखों में होता है ना, मुख्य रूप से जो गाजर खाना चाहिए, मूली खाना चाहिए ना, बात करते विटामिन ए का जो रेटिनॉल मिलता है अपनी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। चलिए आइए देखते हैं, तो ये क्या है मोतियाबिंद, ये क्या है मोतियाबिंद क्या है, तो मोतियाबिंद जानते हैं क्या होता है। देखिए इस
नेत्र लेंस पर एक अतिरिक्त परत आ जाती है, यानी अपने जो नेत्र है ना, इस लेंस पर एक अतिरिक्त परत आ जाती है जिसके कारण पूर्ण रूप से प्रकाश के किरणों को अपवर्तन यानी इसमें ना अपने आंख के ऊपर ना एक अतिरिक्त परत आ जाती है। जैसे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन का आता है लेकिन जा नहीं पाता है। हम देख पाते हैं लेकिन परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। क्या ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन मतलब क्या है? आना अपवर्तन, जाना क्या होता है? परिवर्तन। यानी आता तो ठीक है, हम देखते कोशिश करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन होकर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं तो इसका उपचार है, तो बिल्कुल है, इसका उपचार बिल्कुल है। कैसे है? तो देखिए इस पे जो अतिरिक्त परत आया है ना, इसके ऊपर जो अतिरिक्त परत आया है, इसके अतिरिक्त परत के जानते हैं क्या करते हैं? इसका एक उपाय है क्या? शल्य चिकित्सा, जिससे ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके जो अतिरिक्त परत मतलब उसके हमारे आंख के ऊपर जो मांसपेशियां आया हुआ है ना, उसको ऑपरेशन करके निकाल दी जाती है। क्या कर दी जाती है? तो ऑपरेशन करके ना निकाल दी जाती है। ठीक है, देखेंगे एक और थोड़ा सा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेंगे थोड़ा सा। देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, देखेंगे ये क्या होता है, जिसे वर्णनता बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णनता बोलते हैं हम, वर्णनता बोलते हैं। यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना वाला व्यक्ति लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। क्या? लाल और हरे रंग की क्या होती है? पहचान नहीं कर पाता है, जो एक्स गुण सूत्र से संबंधित है, और इस रोग से प्रायः पुरुष प्रभावित होते हैं, जो कि एक अनुमानसिक रोग है। इसका मतलब समझे क्या होता है? एक्स गुण सूत्र से संबंधित है, यानी सिर्फ ये क्या होता है? पुरुष प्रभावित होते हैं। ये होता किससे है? एक्स गुण। देखिए पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई दोनों होता है। पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई दोनों होता है। महिलाएं में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, गुणसूत्र। तो इसमें एक्स प्रभावित होने का अर्थ क्या है? होता है किससे? मम्मी से, नानी से ना, ये क्या होता है? लेकिन प्रभावित कौन होते हैं? हम लोग। जिसमें क्या है? मुख्य रूप से लाल और हरे रंग की क्या होती है? पहचान नहीं होती है। बाबूआ ले आओ कलम हरिहर, ला कर देगा लाल। लाल मांगेंगे, ला कर देगा पीयर। तो ऐसे क्या होता है? उस रंग में नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसे लोगों के ना खास करके रेलवे और ट्रैफिक जो पुलिस होता है ना, पहले कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है आखिर इस आंख ठीक है कि नहीं है, 6/6 है कि नहीं। तो लगभग 6/6 आ जाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में जाकर क्या करते हैं? आदमी फेल कर जाता है। तो यही होता है कलर ब्लाइंडनेस, आखिर उसको रंग मुख्य रूप से पहचान नहीं होती है। लाल और हरे रंग की क्या होती है? पहचान नहीं हो पाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।